अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रो अप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्विच क्विज को हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसको एक एग्जांपल के ज़रिए भी सीखेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्विच के समय अलाउ करता है कि हम किसी वेरिएबल के ज़रिए अपने प्रोग्राम में से एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें और उसमें से स्पेसिफिक किसी कोड ब्लॉक को हम रन कर सकें। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले स्विच आ जाता है और इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन आ जाती है और उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्विच केस की हमारे पास बॉडी आ जाती है जिसमें हमने केसेस टाइप करने होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले केस आ जाता है और उसके बाद आपने केस का जो नेम टाइप करना है वो आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास कॉलन और इसके बाद हमारे पास अगर ये हमारे पास केस ट्रू होता है यानी कि इसके साथ हमारी अगर एक्सप्रेशन और केस जो हमने एक्स टाइप किया हुआ है वो अगर हमारे पास मैच हो जाता है तो इस केस एक्स में जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो जाएंगी और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट आ जाती है जो कि हमारे स्विच केस को टर्मिनेट कर देगी और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो जाएंगी। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स नहीं है तो हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा केस वाई और इसमें हमारे पास केस वाई की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाएंगी और इसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ब्रेक स्टेटमेंट आपके पास ऑप्शनल होती है, अगर ये आप ना लगाएं इसकी वजह से आपका प्रोग्राम बहुत ही बैड इफेक्ट करेगा जिसको हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है स्विच केस में लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई भी केस हमारे पास एक्सप्रेशन के साथ मैच ना हो तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो केस है वो रन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक सिंपल कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस और डिवाइड इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन यूज़र परफॉर्म कर सकेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले इधर इन टाइप करेंगे और इसके बाद हम n1 नंबर 1 और n2 हम सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं और इसके बाद हम कैरेक्टर टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम यूज़र जो हमारे पास ऑपरेशन फॉर एग्जांपल प्लस माइनस डिवाइड जो परफॉर्म करेगा वो स्टोर करवाने के लिए हम कैरेक्टर लेंगे ओपी और सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम सी आउट टाइप करेंगे और यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाएंगे इंटर टू नंबर्स विद ऑपरेशन एग्जाम्पल गिवन नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इधर सेमीकोलन टाइप कर देंगे और इसके बाद हम इधर cn टाइप करेंगे और एंगल ब्रैकेट्स n1 और इसके बाद हम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे। तो अगर हम एक नंबर टाइप करेंगे तो उसके दरमियान में हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड जो हम करवाना चाहें वो आएगा। तो इधर हम ऑपरेशन टाइप करते हैं ओपी और इसके बाद हम n2 टाइप करेंगे नंबर 2 यानी कि हमारे पास यूज़र पहले नंबर 1 टाइप करेगा और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है और उसके बाद नंबर 2 और इसके बाद हम इधर स्विच टाइप करेंगे और ब्रैकेट्स में हम ओपी टाइप करेंगे जो कि हमारे पास इसको कंपेयर करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस और इधर हम केस टाइप करेंगे और इसके बाद हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्लस कंपेयर करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंगल कोटेशन के अंदर प्लस टाइप करेंगे और इसके बाद हमारे पास इधर कॉलन आ जाएगा और इसके बाद इधर हम टाइप करेंगे सी आउट n1 प्लस n2 और इसके बाद सेमीकोलन और इसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी और इसके बाद इसी तरह हम सेकंड केस माइनस के लिए टाइप करेंगे और इसके बाद कॉलन और सी आउट n1 माइनस n2 और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और इसी तरह हम डिवाइड के लिए केस टाइप करेंगे और सी आउट n1 डिवाइड बाय n2 और सेमीकोलन और ब्रेक स्टेटमेंट और इसके बाद अगर हमारे पास इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो हम इधर डिफ़ॉल्ट केस टाइप करेंगे कॉलन और इसके बाद सी आउट इंटर इनवैलिड एंट्री और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह वर्क हो रहा है। इसके बाद हम इसको कंपाइलर पर रन करेंगे। इधर हम फ्रेंड्स यूज़र को मैसेज शो करवा रहे हैं
जिसमें यूज़र दो नंबर्स इंटर करेगा। पहले एक नंबर इंटर करेगा और उसके बाद ऑपरेशन जो यूज़र परफॉर्म करना चाह रहा है और उसके बाद सेकंड नंबर टाइप करेगा। और इसके बाद जैसे ही यूज़र इंटर प्रेस करेगा तो हमारे पास जो यूज़र ने ऑपरेशन टाइप किया होगा वो हमारे पास इधर स्विच केस में इधर आ जाएगा और इधर से हमारे पास ये इधर केस प्लस केस माइनस और केस डिवाइड के साथ मैच करेगा। अगर इनके साथ मैच हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस के साथ मैच हो जाए तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी और इसके बाद हमारे पास इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और इधर स्विच केस की बॉडी से हमारे पास बाहर आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी तो वो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। हमारे पास इधर नेक्स्ट स्टेटमेंट्स नहीं है तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई केस इधर मैच नहीं हो रहा तो वो हमारे पास इधर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा और हमारे पास ये वाला मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो इधर हम बिल्ड एंड रन पर क्लिक करते हैं और इसको चेक करते हैं। इधर हम 2 टाइप करते हैं, प्लस टाइप करते हैं और 3 टाइप करते हैं। फर्स्ट हमने नंबर 1 टाइप किया है और इसके बाद हमने ऑपरेशन टाइप किया और इसके बाद नंबर 2 और इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इधर 5 आ चुका है। और इसी तरह हम इधर दोबारा बिल्ड एंड रन पर क्लिक करते हैं और इधर हम 4 टाइप करते हैं, माइनस टाइप करते हैं और 2 टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास इधर 2 आ चुका है। और इसी तरह अगर हम दोबारा बिल्ड एंड रन पर क्लिक करें और टाइप करें 3 डिवाइडेड बाय 1 और इंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास इधर 3 आ चुका है। और इसी तरह अगर हम दोबारा बिल्ड एंड रन पर क्लिक करें और इधर 3 टाइप करें और इसके बाद कोई इनवैलिड ऑपरेशन टाइप करें, फॉर एग्जांपल हम इधर ऐड टाइप कर देते हैं और इसके बाद 3 टाइप करें और इंटर प्रेस करें तो ये हमारे पास आ चुका है यू इंटर इनवैलिड एंट्री, यानी कि हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट जो केस है ये रन हो चुका है। तो फ्रेंड्स और कोई आपके पास सिचुएशन है यानी कि आप इधर कोई नंबर्स कंपेयर करवाना चाहें तो इसके लिए आपने इधर ओपी भी आपने इंटीजर टाइप कर लेना है। जो हमने सिंगल कोटेशन में इसको टाइप किया हुआ है क्योंकि ये हमारे पास कैरेक्टर था इसलिए हमने इस सिंगल कोटेशन के अंदर टाइप किया हुआ है। अगर ये आपके पास इंटीजर हो तो आपने इसको ऐसे ही टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 के साथ इसको कंपेयर करवाना है तो हम इस तरह इसको टाइप कर देंगे अगर आपके पास ये इंटीजर टाइप का होगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास अगर हम इधर टाइप ना करें तो ये हमारे पास प्रोग्राम किस तरह वर्क हो रहा है। तो इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ और इसके बाद हम अगर इधर देखें तो ये हमारे पास प्लस केस है जिसकी हमने ब्रेक स्टेटमेंट को रिमूव किया है। तो हम इधर बिल्ड एंड रन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम 2 + 3 टाइप करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इधर आप देख सकते हैं हमारे पास इधर 5 आ चुका है और इसके बाद हमारे पास -1 आ चुका है, यानी कि हमारे पास पहले इसने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया है और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट माइनस वाला केस आ जाता है वो इसने परफॉर्म किया है, इसलिए हम इधर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आप डिफ़ॉल्ट ऑफ केस जो है वो परफॉर्म नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से रिमूव करता हूँ और इसके बाद दोबारा बिल्ड एंड रन पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं इधर 2 टाइप करता हूँ और ऐड टाइप करता हूँ और फिर 3 टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। तो फ्रेंड ये आप इधर देख सकते हैं हमारे पास इधर कुछ भी रन नहीं हुआ, हमारे पास इधर स्क्रीन ब्लैंक शो हो गई। तो इसलिए हम इधर डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करते हैं ताकि यूज़र को मालूम हो सके कि उसका केस किसी भी केस के साथ मैच नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।